हे एवरीवन, आप सभी के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इंडिकेटर मैंने डेवलप किया है। देखिए, बहुत कुछ टेक्निकली एडवांस या बहुत एंट्री एग्जिट आपको नहीं बताएगा, बट हाँ, आपको एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं ये ज़रूर ये आपको यहाँ पे नोटिफाई करेगा। देखिए क्या करना है, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आपको बस वो लिंक ओपन करनी है और जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिखेगा कि मेरा ये इंडिकेटर है, इसका नाम अल्फ़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये पब्लिक इंडिकेटर है, मीन्स पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी के लिए। और ये इंडिकेटर ओनली इन ट्रेडिंग व्यू पे ही चलेगा, तो आपको ज़रोदा या धन में अगर आपको यूज़ करना है तो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज ये जो स्क्रिप्ट होता है ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे ही डेवलप हो पाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद में ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर, इसे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सिंपली देखिए इस तरह से मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आपको आपका पेज एक बार रिफ्रेश कर देना है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे पेज हमारा रिफ्रेश हो चुका है। अब ये इंडिकेटर आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ये रिमूव फ्रॉम फेवरेट इंडिकेटर्स में से आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, हम बैक करेंगे और हमारे ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। देखिए अभी मैंने यहाँ पे ये इंडिकेटर लगा के रखा है, तो आपके लिए एक बार ये हटा देता हूँ। इसके बाद आपको क्या प्रोसेस होगा, आपको इंडिकेटर के टैब पे क्लिक करना है। देखिए आपके यहाँ पे ये फेवरेट जो आएगा, इसमें आपको यहाँ पे हमारा इंडिकेटर दिख जाएगा। तो आपको सिंपली इसे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली चार्ट के ऊपर आपके अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या यूज़ करनी चाहिए, वो बताने के पहले इंडिकेटर में अगर कुछ चेंजेस आपको करने हैं तो वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली इंडिकेटर को एक बार क्लिक कीजिए, ये जो आपको सेटिंग का नॉब दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। देखिए ये है थोड़ा ऑफ ग्रीन कलर है, तो मुझे थोड़ा ग्रीन कलर पसंद है, इसलिए मैं इसे ग्रीन करके साइड में क्लिक कर देता हूँ और रेजिस्टेंस के लिए हम रेडी रखेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सिर्फ सिंपली हम इसे देखिए लेबल ऑन प्राइस जो है वो मैं हटा दूंगा और वैल्यू ऑन इन स्टेटस लाइन वो भी मैं हटा दूंगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। विजिबिलिटी में कुछ छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है, एज इट इज़ रखना है, तो आपके हर एक टाइम फ्रेम पे ये चलेगा। इनपुट्स में भी आपको कुछ चेंज नहीं करने, यहाँ इनपुट चेंज करोगे तो यहाँ पे सेटिंग बिगड़ जाएगी, तो इसे सिंपली ओके करना है। बिकॉज देखिए मेरे जो एक्सपीरियंस से जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी तक देखा है उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे इनपुट रखे, तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, तो आपको ये प्रॉपर रिजल्ट देगा। अब देखिए अभी मैं हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और ये जो चार्ट हमारे पास अभी चल रहा है ये चल रहा है हमारे पास बैंक निफ्टी का। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास चार्ट चल रहा है। तो अब देखिए ये काम कैसे करेगा। सिंपली 5 मिनट में अगर हम लोग देखें, आज 18 अप्रैल है, तो यहाँ पे देखिए आज का दिन ओपन हुआ है। अब आपको ये इंडिकेटर कैसे हेल्प करेगा, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया और डाउन साइड आया, तो सिंपली ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ इंडिकेटर ने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, देखिए प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे इसे टच किया, यहाँ से डाउन आके अगेन इसे टच किया और यहाँ से एक और बार अच्छा खासा फॉल बताया प्राइस ने। ठीक है, ये होने के बाद में देखिए यहाँ से जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी, तो अगेन देखिए प्राइस ने एक न्यू रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई किया। प्राइस अगेन यहाँ से ऊपर आते इसी रेजिस्टेंस जोन में आने के बाद में देखिए यहाँ से एक फॉल आया और यहाँ पे प्राइस ने एक न्यू रेजिस्टेंस जोन वापस से बना दिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन है, थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाने के बाद में डाउन साइड में आ गई। ये जो प्रीवियस ये लाइंस थे दोनों भी, देखिए इन दोनों लाइंस के बीच में ही प्राइस ने सपोर्ट लिया और अगेन प्राइस ऊपर चली गई। यहाँ पे रिजेक्शन कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब देखिए सवाल है इस लाइन का, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक न्यू सपोर्ट एरिया आइडेंटिफाई किया, उसे मार्क करके आगे फॉरवर्ड कर दिया। प्राइस यहाँ से ऊपर गई और जब भी प्राइस इस सपोर्ट एरिया में आती है यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें बाइंग दिखनी चाहिए थी। क्या हमें बाइंग दिखी, नहीं। यहाँ से प्राइस ने इसे इमीडिएटली ब्रेक करके डाउन चली गई, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से हम इसे देखेंगे थोड़ा फॉरवर्ड करके, तो देखिए ये पहले क्या था, सपोर्ट था। अब क्या होगा, प्राइस सपोर्ट के नीचे क्लोज हो गई, तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। तो प्राइस ने क्या, नीचे आई
इस सपोर्ट एरिया को और इस सपोर्ट एरिया के बीच में से प्राइस ने एक बार रिवर्सल बताया, और जब भी प्राइस इस सपोर्ट जो पहले था उसका अब रेजिस्टेंस बन चुका है, वहाँ प्राइस आने के बाद में आपको अगेन एक फॉल देखने के लिए मिला। आज मैंने जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है वहाँ पे एक ट्रेड दिया था मैंने, ये लेवल के आसपास मैंने बाय किया था। फिन निफ्टी का मैंने कोई कॉल ऑप्शन बाय किया था 31 रुपीज़ के अराउंड मैंने बाय किया था, 32 रुपीज़ के अराउंड, और वो यहाँ पे आने तक उसने 58 का समथिंग उसने हाई लगाया, और मैंने यही रेजिस्टेंस एरिया देख के मैंने उसे एग्जिट कर दिया। देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अब देखिए, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद डाउन साइड में एक बार ब्रेक करके आई, पर सस्टेन हो पाई प्राइस यहाँ पे नहीं, प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाई। यहाँ से प्राइस देखिए अगेन रिवर्सल गई। अब यहाँ पे कुछ ट्रेड लेने का पॉइंट ही नहीं बन रहा था, बिकॉज ज़बरदस्ती यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन की प्राइस ऊपर ओपन हुई है, प्राइस ने अपना खुद एक नया रेजिस्टेंस बनाया है, तो यहाँ पे बाइंग करने का कोई पॉइंट नहीं था, बिकॉज रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में प्राइस यहाँ पे रुक गई थी। सडनली प्राइस ने इसके नीचे लो बनाने के बाद में पुट ऑप्शन को एंट्री के लिए बुलाया, प्राइस सडनली डाउन साइड आई। अब देखिए, इस सपोर्ट पे भी प्राइस आई नहीं, इस सपोर्ट पे भी प्राइस आई नहीं, सडनली रिवर्सल दिखा दिया। वो देखिए, यहाँ पे कैप्चर करना है वो विथ एक्सपीरियंस आएगा, कोई भी इंडिकेटर वहाँ पे आपको कभी इंडिकेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका एल्गोरिदम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वो कोई डेवलप ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद देखिए, थोड़ा बैक टेस्टिंग करते हैं इसमें हम लोग। देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, ये प्रीवियस एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, इसने एक न्यू रेजिस्टेंस जोन बनाया, ठीक है। वही रेजिस्टेंस जोन यहाँ बना था, वो देखिए यही रेजिस्टेंस जोन में प्राइस धीरे 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 ऊपर आई, यहाँ से एक छोटा फॉल हुआ। अगेन देखिए, प्राइस ने यहाँ एक हाई लगाने के बाद में एक न्यू रेजिस्टेंस जोन ये भी बनाया था, बट प्राइस ने क्या किया, यहाँ आई एक न्यू सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर गई, और इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने नहीं देखा, प्राइस ऊपर गई। बट अब ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे देखिए प्राइस कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रही है, यहाँ प्राइस ने क्या किया, इस सपोर्ट एरिया के नीचे एक बार क्लोजिंग देके पुट ऑप्शन बायर को ट्रैप कर दिया, और सडनली मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, ये तो बैक टेस्टिंग हो गई, छोटा मोटा हो गया। अब इसे ट्रेड कैसे करें हम लोग, ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि इसे ट्रेड कैसे करना है। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने मेरा नॉर्मल टूल ले लिया है जो मुझे मार्किंग करने में हेल्प करेगा। अब देखिए, एक चीज़ कंसीडर करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस बना था तो इतने जोन में प्राइस ने क्या स्ट्रक्चर बनाया वो हम देखेंगे। अभी ये कंडीशन यहाँ पे क्या है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट पे आना है। मैं क्या करता हूँ, इस जोन को मार्क कर लेता हूँ। इस जोन को मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली जब भी 5 मिनट पे आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, आपको डायरेक्टली जाना है 1 मिनट पे। अगर आप यहाँ पे 1 मिनट पे देखोगे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पहले 5 मिनट पे जाते हैं और उस जोन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि आपको वहाँ पे वो अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि हम किस जोन की बात कर रहे हैं। हम इस जोन की बात कर रहे हैं, ऑलराइट, ओके। अब देखिए, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक तो आई, यहाँ पे प्राइस ने कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया, सिंपली प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड करिए, और उसके बाद में देखिए प्राइस में एक फॉल आया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली देखिए, यहाँ से फाइनली अब देखिए ये कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है, जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा तब तक हम लोग ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हम अगेन 5 मिनट में जाएंगे और नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, इस लेवल की हम लोग बात करेंगे।
मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमने इंडिकेटर ने हमारे मार्क करके रखा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस एरिया में। हम जाएंगे 1 मिनट में डायरेक्टली। अब आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे कि हमारी प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ चुकी है। इस रेजिस्टेंस जोन के पास आने के बाद में देखिए यहाँ पे प्राइस ने एक हमारे पास में एक चैनल पैटर्न की तरह पे स्ट्रक्चर बना दिया है। अब आपके पास क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी है, प्राइस इस तरह से चैनल पैटर्न में चल रही है। फाइनली प्राइस ने इस चैनल पैटर्न को ब्रेक किया और जब रीटेस्ट को आया तब उस टाइम हमने एंट्री किया और इसके ऊपर हमारा एसएल, और यहाँ से हम लोग टारगेट रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये सपोर्ट एरिया होना चाहिए, सेकंड टारगेट हमारा ये सपोर्ट एरिया होना चाहिए। सिंपल है, हर जगह आपको वही चीज़ करनी है। अभी हम क्या करते हैं, कुछ सपोर्ट का भी देख लेते हैं कि सपोर्ट पे कहीं, क्योंकि आज तो प्राइस ने सपोर्ट नहीं लिया मार्केट ने कहीं पे भी। फिर निफ्टी में देखते हैं। देखिए आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। आप जहाँ पे भी जाओगे ना, देखिए इस एरिया को मैं मार्क कर देता हूँ और इस एरिया के साथ में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अगर हम यहाँ से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखिए यही वो लाइन थी जहाँ से हमने ड्रॉ करना स्टार्ट किया था। उसी लाइन के पास में देखिए यहाँ आने के बाद प्राइस ने एक डबल टॉप बनाया, इसके नीचे आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक है, और इसी के ऊपर आपका एसएल होना चाहिए था। सेकंड चीज़, अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पे प्राइस ने अगेन एक बार डबल टॉप किया और अब इसके नीचे ही आपकी एंट्री और इसके ऊपर आपका एसएल हो जाता। यहाँ पे आपका एसएल और छोटा हो जाता। देखिए क्या है ना कि कोई भी इंडिकेटर, कोई भी स्ट्रेटेजी और कोई भी आप बताइए, कोई भी मतलब ऐसी न्यू टेक्निक है या कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट में जो आपको श्योर शॉट 100% हर बार ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक जजमेंट होता है, एक्सपीरियंस होता है और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की कैपेसिटी होती है, हर किसी की अलग होती है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था आज कि यहाँ पे हमने एक कॉल ऑप्शन लिया था इस जोन के आसपास, फिर निफ्टी का। आपके पास स्क्रीनशॉट भी होगा उसका, मैंने आपको सबको दिया था। अब देखिए हुआ क्या था कि प्राइस इस लेवल पे आई थी। क्या इसके नीचे प्राइस ने क्लोजिंग की? आज नहीं कर पाई प्राइस क्लोजिंग। यहाँ से प्राइस कंटिन्यूसली अपसाइड में पुश करने की कोशिश कर रही थी, यही वो एरिया था। यहाँ से हम लोग जाते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखिए यहाँ प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्राइस ने देखिए इस तरह से एक डबल बॉटम बनाया। ये डबल बॉटम के नेकलाइन के ऊपर हमने बाय किया था कॉल ऑप्शन और इमीडिएटली प्राइस ऊपर गई। फिर प्राइस भले ही देखिए इंडेक्स नीचे आया यहाँ पे, बट हमारा ऑप्शन बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था, तो वो केस में हमने क्या किया, ऑप्शन को वहाँ पे होल्ड किया। क्यों? तो जब तक प्राइस ये इंडेक्स का एसएल हिट नहीं करेगी हम लोग ऑप्शन एग्जिट नहीं करेंगे। उसके बाद में देखिए प्राइस में एक सडन मूव आया और यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो गया। यही सब होता है। देखिए हर बार आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। कोई इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रैटेजी 100% फुल प्रूफ कभी नहीं हो सकती। आपको आपके अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट करना पड़ेगा और समझ के लेना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ काम कर रही है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का इंडिकेटर सिंपली इसी तरह से काम करेगा कि आपको इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है आपको बता देगा। आपको मल्टीपल चार्ट्स पे आपको इसे ट्रैक करना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि मैं 5 मिनट का ही इसे इंट्राडे के लिए यूज़ करता हूँ, बिकॉज आप देखिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे ना तो ये इतना बेनिफिशियल आपको नहीं होगा, बिकॉज इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर दूर हो जाएंगे। 5 मिनट में आपको इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत दूर है। आप कब अब यहाँ से यहाँ आने के बाद इसे सपोर्ट कंसिडर करेंगे। अब प्राइस इसके ऊपर क्लोज कर रही है तो आप इसे भी सपोर्ट कंसिडर कर सकते हो, बट यहाँ पे आने तक आप क्या वेट करोगे? क्या यहाँ आने तक वेट करोगे? यही दिक्कत होती है कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये इंट्राडे की चीज़ें नहीं हो सकती। आपको मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको इसे देखना पड़ेगा और बाद में 1 मिनट पे आपको क्या स्ट्रक्चर मिलता है। लाइक देखिए मैं मोस्टली क्या फॉलो करता हूँ, मैं 2-3 स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉलो करता हूँ। सबसे पहले अगर प्राइस सपोज ये एक सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया में प्राइस आती है तो मैं यहाँ पे फॉलिंग वेज, फॉलिंग चैनल का पैटर्न यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ।
सेकंड में यहाँ पे डबल बॉटम आइडेंटिफाई करता हूँ, थर्ड शोल्डर, हेड और शोल्डर आइडेंटिफाई करता हूँ। ये 4 पैटर्न मेरे सपोर्ट एरिया के लिए। सेम उसी तरह रेजिस्टेंस एरिया, सपोज ये रेजिस्टेंस एरिया है तो यहाँ पे आने के बाद मैं राइजिंग वेज आइडेंटिफाई करूँगा, चैनल, राइजिंग चैनल, डबल टॉप और उसके बाद में शोल्डर, हेड और शोल्डर का पैटर्न। यही सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है और यही मार्केट में काम करती है। बहुत से लोगों को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस की चीज़ें काम नहीं करती, बट देखिए आपको प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं करेगी। आप लोग अगर कहोगे कि नहीं मुझे अभी यही चीज़ यहाँ पे बताओ कैसे आइडेंटिफाई करना है, लाइव चार्ट के टाइम पे कोई नहीं बता पाएगा ना आपको वो चीज़। अगर देखिए 5 मिनट में भी अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है इस तरह से, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो रही है। प्राइस ने क्या किया, इसी रेंज में प्राइस ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। फाइनली देखिए यहाँ पे अगर ठीक से बताओ आपको, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको देखिए ये लेफ़्ट शोल्डर, ये हेड और ये आपका राइट शोल्डर, इसे ब्रेक किया प्राइस ने। रीटेस्टिंग करने को ऊपर गई प्राइस, और रीटेस्टिंग कहाँ तक की, यहाँ पे सभी लोगों के एसएल पड़े होंगे, पहले उनके एसएल हिट किए, जो स्मार्ट लोग हैं वो इसके ऊपर एसएल देते हैं, या एसएल हिट किया और फिर प्राइस डाउन है, तो हमें एंट्री भी तो इसी पॉइंट पे करनी है। जैसे ही लोगों के एसएल हिट होना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। ये जो स्नाइपर एंट्री जो यूट्यूब पे चल रहा है ना आजकल बहुत ज़्यादा, ये स्नाइपर एंट्री वगैरह कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। लोगों के एसएल हिट होने के बाद में प्राइस, देखिए एक सिंपल एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखिए अब कोई भी क्या करेगा कि ये जो जोन है, ठीक है, ये जोन में क्या करेगा, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, मैं एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ वहाँ से। देखिए ठीक है, अब देखिए लॉजिकली कोई क्या करेगा कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है। अब देखिए प्राइस यहाँ ओपन होती है इसे 2 मिनट के लिए, सॉरी, प्राइस यहाँ ओपन होती है, इसे 2 मिनट के लिए अवॉइड कीजिए, बिकॉज मार्केट में मॉर्निंग ओपनिंग जो होती है उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसमें बहुत सडन मूव्स आते हैं तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो इसे थोड़ा सा मॉर्निंग के मूव्स जो होते हैं ना उसे अवॉइड कर देना। अब सिंपल लॉजिक क्या है कि सभी लोगों ने इसे एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह कंसिडर किया होगा। अब आप देख सकते हो कि इसका हाई कहाँ पे है, इसका हाई यहाँ पे है। प्राइस ने क्या किया, देखिए यहाँ से प्राइस इस तरह से पूरा 17th के डेट तक यहाँ तक प्राइस चली गई। 18th को प्राइस क्या किया, प्राइस ने इसे यहाँ पे हिट किया, ठीक है, मतलब प्राइस सिंपली क्या हो गई, इसके ऊपर जाके क्लोज हो गई। अब स्मार्ट और ओवर स्मार्ट लोगों में का एक डिफरेंस होता है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं यहाँ पे। ओवर स्मार्ट लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, मैंने कल यूट्यूब पे देखा था, कोई XYZ चैनल को मैं फॉलो करता हूँ, यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। फिर उनका एसएल ही उन्हें पता नहीं होता है, बिकॉज क्या होता है ना कि यहाँ से एक बार क्लोजिंग होने के बाद में आप लोग जब बाय करते हो नेक्स्ट कैंडल में, वही कैंडल इतना सडनली ड्रॉप करती है ना यहाँ से और इस तरह से, तो आपको वहाँ पे एसएल आइडेंटिफाई करने तक का टाइम नहीं मिलता। अगर आपने सपोज 150 में बाय किया होगा ना, तो यहाँ पे आने तक की प्राइस 80 रुपीज़ के आसपास आ जाती है। यहाँ पे लोग घबरा के प्राइस में एग्जिट कर देते हैं, और ये जो पुट ऑप्शन की साइड का ट्रेड होता है वो कोई ले नहीं पाता है। इसे प्लान कैसे करना होता है, देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस ने यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे जिन लोगों ने भी ऑप्शन सेल किया होगा, हमें ऑप्शन सेलर की तरह देखना पड़ेगा, ऑप्शन सेल किया होगा ना तो उनके यहाँ पे एसएल पेंडिंग होंगे, वो एसएल उसने हिट कर दिए, ठीक है। उनके एसएल हिट होने के बाद में प्राइस क्या करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिन्होंने यहाँ डाउन साइड पोजिशन बनाई थी उनके एसएल हिट हो गए। यहाँ न्यू बाइंग पोजीशन जो बनाएंगी उन्हें भी मार्केट ट्रैप करेगा, और फिर यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। और देखिए दिन भर प्राइस अप डाउन किया, बट कभी इस लेवल तक भी नहीं गई प्राइस, मतलब आपको कॉस्ट टू कॉस्ट भी प्राइस नहीं बताया कभी। और दिन भर यहाँ जब प्राइस टाइम स्पेंड करता है ना, तो आपको यहाँ का जो प्राइस था आपने जो खरीदा था ना, वो आपको कभी नहीं बताएगा। आई नो वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर एक्सप्लेनेशन पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्मार्ट एंट्री कैसे करनी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लेट होता है ना, तो वेट करेंगे, लोगों के साथ होता क्या है यहाँ पे वो वेट करेंगे पहले प्राइस कर क्या रही है। यहाँ प्राइस ने न्यू रेजिस्टेंस बनाया, प्राइस अगेन अप डाउन हुई। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, एक सेकंड देना, इसे हटा देता हूँ। अब देखिए
यहाँ प्राइस ने एक न्यू रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया। अगेन प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे जो लोग सेल करे होंगे, मतलब सेल किया होगा, मतलब क्या होगा देखिए, यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने रेजिस्टेंस को टच किया ना, तो यहाँ से एक छोटा सा फॉल आया। तो ये एरिया के आसपास बहुत लोग एंट्री करके बैठे होंगे कि प्राइस ने रेजिस्टेंस को टच किया, प्राइस डाउन है, अब यहाँ पे पुट ऑप्शन उन्होंने बाय के हो गया और इसके ऊपर का उनका थोड़ा सा हल्का सा ऊपर एसएल होगा। प्राइस भी इतने ओवर स्मार्ट है, प्राइस ने बराबर जाके वहाँ उनका एसएल हिट किया पहले और फिर फॉल दिखाया। और जब एक बार एसएल हिट होता है ना, तो जल्दी लोग ये सोच नहीं पाते कि अपोजिट डायरेक्शन में या फिर वापस से री एंट्री लेने का प्लान कभी नहीं। अब प्राइस यहाँ पे भी आती है ना, तो वो लोग एंट्री करने की हिम्मत नहीं कर पाते और यही लोग ट्रैप होते हैं प्रॉपर। तो इसमें करना क्या, इतना सब एक्सप्लेन करने का रीज़न क्या था, ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे देखिए प्राइस ने एक चैनल पैटर्न बनाया। कहाँ बनाया, ये रेजिस्टेंस था, ये पुराना रेजिस्टेंस था, इन दो रेंज के बीच में प्राइस ने यहाँ पे राइजिंग चैनल का पैटर्न बनाया। हमें एंट्री कब करनी है, इस पैटर्न के बाद। यही होती है स्नाइपर और शार्प वाली एंट्री, आपकी एकदम एग्जैक्ट ऑन डॉट जो एंट्री कहते हैं ना, उसे कहते हैं। तो यही सब पॉइंट होते हैं, आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। अननेसेसरी देखिए कहीं पे भी ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ से ये हुआ, प्राइस यहाँ आके जब ऊपर गई ना, तो ये कैंडल के आसपास कोई बाई नहीं कर पाया, मुझे पता है। सेकेंड टाइम जब प्राइस यहाँ आती है, अब लोग क्या करते हैं कि इसे रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है, इसे सपोर्ट कंसिडर करेगी। अब क्यों हो गया, बिकॉज ये पहले रेजिस्टेंस का काम किया, अब ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये लाइन जो है लोगों ने यहाँ पे क्या किया होगा, ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। यहाँ टच होने के पहले ही बहुत जनों ने बाय कर लिया होगा, या फिर टच होने के बाद बाय किया। देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, मैं इसे थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद में बहुत लोगों ने इस कैंडल के हाई के आसपास बाय किया होगा। सडनली प्राइस नीचे आई, बराबर ग्रीन कैंडल का लो उसने टच किया और फिर प्राइस गई। मतलब आपका यहाँ पे पहले एसएल हिट होगा, उसके बाद प्राइस मूव करेगी। बस यही होता है मार्केट में हमेशा। तो इंडिकेटर का यहाँ पे यूज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, वो यूज़ जैसे बताया है वैसे ही करना है। नॉर्मली हमेशा बस रेजिस्टेंस में आया इसलिए बाय नहीं करना है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे शोल्डर, हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बना। प्राइस कहाँ आई थी, ये रेजिस्टेंस एरिया, न्यू रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे आई प्राइस में। यहाँ पे भी आपको फॉल मिल सकता था, ठीक है, बट यहाँ से रेंज नहीं बचती, बहुत छोटी रेंज है, उतने टाइम में मार्केट मूव करना चाहिए। बिकॉज देखिए 860 से 820 तक 40-60 पॉइंट्स के लिए अगर मार्केट में मूव नहीं आती ऑप्शन में, तो इशू होता है। ये अभी आज तो एक्सपायरी थी, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, अब ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, दो एरिया के बीच में आने के बाद प्राइस रिएक्शन दे रही है। यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा उनका पहले एसएल हिट हुआ प्राइस में 2 बार, और फिर यहाँ से आपको एंट्री मिली। तो आपको यही स्मार्ट एंट्री करनी है। अब देखिए इंडिकेटर फ्री दे रहा हूँ, वीडियो बना के दे रहा हूँ, एफर्ट्स ले रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बाद में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर इंडिकेटर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखना।